एक छोटा सा देश था जहां एक आलसी राजा रहता था। राजा रामानंद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनमें एक बड़ी समस्या थी, आलस्य। राज्य चलाने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। वह रोज सुबह उठते और महल में बैठकर समय बिताते और बाकी समय सिर्फ खाने पीने, सोने और आनंद में बिताते। देश के लोग उनके इस आलस्य से बहुत परेशान थे, लेकिन राजा इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव से एक बूढ़ा साधु महल में आया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि साधु बहुत सामान्य और शांत व्यक्ति थे। साधु ने राजा से कहा, हे राजा, तुम अपने राज्य का सही तरीके से संचालन नहीं करते। तुम्हारे देश के लोग दुखी हैं। क्यों नहीं तुम अपनी ताकत का उपयोग करते? राजा थोड़ा चौंकते हुए बोले, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे तो बस आराम करना पसंद है, काम करने का कोई मन नहीं है। साधु ने राजा को कुछ देर ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम नहीं जानते राजा, एक फूल कैसे खिलता है या एक पेड़ कैसे बड़ा होता है। इसके लिए मेहनत चाहिए, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा राज्य भी एक फूल की तरह है, तुम्हें मेहनत करनी होगी ताकि वह फूल खिल सके। राजा के मन में थोड़ी चिंता पैदा हुई, लेकिन साधु की बातों में कुछ ऐसा था कि उसने रात भर गहरे विचारों में खो दिया। पूरी रात वह सोचता रहा कि क्यों उसका राज्य पिछड़ रहा है, क्यों लोग दुखी हैं। उसे समझ में आया कि उसका आलस्य देश के लिए हानिकारक हो सकता है। अगले दिन सुबह राजा ने निर्णय लिया कि अब वह आलसी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा, अब से मैं राज्य चलाने के लिए एक नई योजना शुरू करूंगा। मैं हर दिन काम करूंगा और राज्य के सभी क्षेत्रों में यात्रा करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे काम से मैं अपने देश का विकास कर सकूंगा। राजा ने सबसे पहले महल के छोटे छोटे काम खुद करने शुरू किए। उन्होंने सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ध्यान देना शुरू किया और शासन व्यवस्था पर भी ध्यान देने लगे। एक दिन वह अचानक राज्य का दौरा करने गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव में कई समस्याएं थीं, जैसे सड़कें बहुत खराब थीं, शिक्षा की कमी थी और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थीं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि इन समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने काम शुरू किया और धीरे धीरे राज्य के लोगों में बदलाव दिखाई देने लगा। राज्य के लोग पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका आलसी राजा अब इस तरह काम करने लगा है, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि राजा सच में बदल चुका है और उसकी मेहनत से राज्य का विकास हो रहा है। गांवों की सड़कें ठीक हो गईं, नए स्कूल और अस्पताल बने और लोगों का जीवन स्तर बहुत सुधर गया। एक दिन राजा अपने महल में बैठकर सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि साधु की जो बातें थीं, वह पूरी तरह सही थी। अब वह जान गए थे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस्य ने उन्हें सिर्फ समय बर्बाद करने में मदद की, लेकिन काम में ही उनकी असली शक्ति थी। उस दिन से राजा के जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं था। राज्य भी अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। राजा ने अपनी मेहनत के द्वारा न केवल अपने देश को बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदल डाला था। इस प्रकार आलसी राजा एक दिन जागरूक हो गए और अपने देश को प्रगति की दिशा में ले गए।